श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक प्रश्न के उत्तर के साथ आपके सम्मुख आया। प्रश्न एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए, किस लक्ष्य के लिए आपने ये जो इंटरनेट रेडियो है जो 24/7 चलता है और थ्रू आउट वर्ल्ड सुनाई देता है, क्या लक्ष्य है इसका, क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मेरा इसको एस्टैब्लिश करने का लक्ष्य, गोल एक ही है, कंसिस्टेंट अवेयरनेस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। और ये जो कंसिस्टेंट अवेयरनेस है ये हेल्थ से भी रिलेटेड है और मेंटल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है। तो साथियों, इसी लक्ष्य को पूरा करने के उपलक्ष्य में हमें जो जो भी व्यक्तित्व, जो जो भी पर्सनैलिटीज मिलती हैं, उनको हम प्रयास करके अपने रेडियो के स्टूडियो में लाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच में मैडम इंदु आहूजा बैठी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। मैंने मिस्टर प्रवीण वैद से विशेष गुजारिश की है कि वो इस इंटरव्यू में हमारे साथ बैठे, क्योंकि प्रवीण जी को लगभग आधा पौना घंटा समय मिला कि वो मैडम आहूजा से बात कर सके हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो इस मामले में मेरी मदद करें कि भाई जो कुछ भी उन्होंने इस आधे घंटे में उनके बारे में जाना है वो इनसे उस फील्ड को लेकर बातचीत कर सकें। तो मैडम आहूजा, हम आपका स्वागत करते हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को स्वयं अपने द्वारा अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और हाँ, अपने बारे में मैं टीचर रह चुकी हूँ। आई हैव बीन टीचर मोर देन 15 years इन स्कूल एंड कॉलेजेस, और जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स एंड योगा। और आई हैव बीन लाइक स्पोर्ट्स टीचर एंड मैं डॉक्टर भी हूँ नेचुरोपैथी में जी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया और लाफ्टर योगा। जब से मैंने लाफ्टर योगा की मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने इसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी किया और मुझे इतना मज़ा आया, मुझे लगा कि लाफ्टर योगा से बेटर कुछ भी नहीं है। क्या बात? क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं और ये हम किसी भी एज के, कोई भी चाहे कोई बड़ा है, बच्चा बड़ा, कोई भी कर सकता है इसको। और उसके जो बेनिफिट्स हैं ना, अमेजिंग। इसमें हमें इंस्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। इसमें क्या है, हमारे जैसे हम करते हैं लाफ्टर योगा, इसमें 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें हम लाफ्टर भी करते हैं, योगा भी करते हैं और इसमें हम क्लैपिंग करते हैं और साथ में डांस भी है, डांस, म्यूजिक, और साथ में हम लोग बच्चों की तरह से इसमें चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसमें जो भी करते हैं सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो बड़े हैं वो बच्चे बन जाते हैं और उनके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो सच में इसका मैडम गंभीर साहब का फेवरेट सब्जेक्ट आपने उठा लिया, बिकॉज शी इज अ फैन ऑफ ओशो एंड ओशो प्रॉब्ली इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते थे। क्यों जी गंभीर साहब? बिल्कुल ठीक है, आप बताएंगे। देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि ओशो एक पहले ऐसे वैज्ञानिक गुरु रहे हैं जिन्होंने योगा के बारे में एक धारणा ही बदल दी। कारण ये है, उससे पहले योगा के बारे में ये माना जाता था कि एक बहुत सीरियस
पोस्चर में बैठ के दरवाजे बंद करके सिर्फ अपने तक सिमट के ध्यान लगाने का नाम योगा है। लेकिन उन्होंने जो अलग अलग तरह की थेरेपीज बताई हैं, उन थेरेपीज में लाफ्टर थेरेपी भी एक थेरेपी है जिसको उन्होंने प्रयोग में भी लाया और उसका बेनिफिट भी बताया। लेकिन आज आप हमारे सामने उपस्थित हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृपया ये बताइए कि लाफ्टर थेरेपी को करने के क्या गुण हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो आप बताइए। क्योंकि आम तौर पर अक्सर साधारण आदमी की धारणा ये है कि सुबह सैर करते हुए आप कुछ बुजुर्गों को ऑल ऑफ ए सडन हंसते हुए देखते हैं और फिर क्लैप करते भी देखते हैं। उनको इसके पीछे की तर्क या इसकी थ्योरी कोई समझ में नहीं आती। कृपया आप बताने का प्रयास करें कि इसके पीछे के तर्क क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं और क्या थ्योरी जो है वो काम करती है। एक क्वेश्चन मैं भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। जैसे आप लाफ्टर थेरेपी करती हैं तो कुछ टाइम ड्यूरेशन भी रहती है कि इतनी देर करनी है, या मन चाह जैसे गंभीर साहब कह रहे हैं चलते चलते हंस दिए और घर जाके चाय पिए सो गए, टाइम ड्यूरेशन में रहता है कुछ कितनी देर होनी चाहिए? लाफ्टर योगा में जो टाइम ड्यूरेशन है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग मोस्टली 30-40 मिनट्स तक करते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। इसमें हमारा ब्रीदिंग भी होता है, प्राणायाम भी हम लोग हंसते हंसते प्राणायाम करते हैं और इसमें क्लैपिंग भी काउंट हो जाती है पूरा। ऑलमोस्ट हम लोग 400-500 काउंटिंग कर लेते हैं और इसमें हम लोग डांस भी करते हैं बीच में और साथ में योगा एक्टिविटीज़, तो सब मिलाकर 40 मिनट्स तक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम करके कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स भी कर लें तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो मैम अब हम इनके बेनिफिट्स पर आपसे बात जानना चाहेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से वैज्ञानिक तौर पर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, सबसे ज़्यादा तो इसके जो बेनिफिट्स हैं अमेजिंग, और आपको जो इसके जो फायदे हैं वो इंस्टेंट मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डोंट हैव टू वेट फॉर दैट कि इतना टाइम वेट करोगे तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इंस्टेंट कैसे, जैसे हम लोग हमारे केमिकल्स जो है ना तो रिलीज होते हैं हमारे माइंड से, तो सेरोटोनिन और हमारे एंडोर्फिन्स तो इंस्टेंट हमें हैप्पीनेस देते हैं वो। तो जैसे हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं तो हमें इसके मतलब मन खुश हो जाता है, तो हमारे जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं तो वो रिलीज होते हैं। तो आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि इससे बेटर कुछ है ही नहीं है। मुझे ये लग रहा है मैडम आपके एक्सप्रेशन में वो जो प्रफुल्लता आप महसूस करती हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है बनिस्बत की भाई आप कोई इसका तर्क दे पाएँ। आप मैं बात को समझ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जिसका बेनिफिट करने से ही ज्यादा बेहतर समझ आता है बनिस्बत की उनको शब्दों में उतार। राइट, एग्जैक्टली। जब हम करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब मैं करवाती हूँ तब भी मैं सबके साथ पूरा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मतलब उनके साथ साथ करना और पूरा अच्छे से, और खुद को भी बहुत मजा आता है और करवाने में भी मजा आता है। डेफिनेटली। तो आप एक्चुअली क्लासेस लेती हैं, यू चार्ज समथिंग फॉर दैट? नहीं, मैं चार्ज नहीं करती, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में जहाँ मुझे इनवाइट करते हैं और जैसे मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं जाती हूँ मैं, तो दे पे मी एज वेल आल्सो, या। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये जो थेरेपी है धीरे धीरे विस्तृत हो रही है। मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका भी रीजन है कि आजकल जैसे मतलब टेंशन वाला जैसे होते हैं, टेंशन बहुत रहती है। एक तो कोविड के टाइम पर भी काफ़ी हो गया था, तो स्ट्रेस होता है, तो लाफ्टर थेरेपी का सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हमारा स्ट्रेस गायब हो जाता है जी। तो हमारा जब स्ट्रेस खत्म होगा तो हमारी जो काम करने का
जो हमारा मूड है वो भी अच्छा रहेगा, तो हमारे काम में परफेक्शन रहेगी। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स में भी आजकल ज़्यादातर लाफ्टर योगा के लिए इनवाइट कर रहे हैं, Right. और ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा बने। जब स्ट्रेस फ्री होकर काम करेंगे तो जो काम में भी परफेक्शन होगा, Right. और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। Yes. आपस में सबका जो मिलने का होता है, एक सोशली भी, और कॉर्पोरेट के जो वहाँ पर हमारा जो काम करने का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो जाता है। हाँ जी। एक आपने अपना नेचुरोपैथी भी कहा था, Right. यू आर परफेक्ट, हाँ, यू आर अ डॉक्टर बाय जी, जी। प्रोफेशन, उसको कैसे आप इसमें योगा वगैरह में लाती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जैसे मतलब विदाउट मेडिसिन से ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग अपने जैसे घर पे ही जो हमारे किचन में कितना कुछ होता है, और फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनसे हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और काफ़ी बेनिफिट भी हो जाते हैं, प्रिकॉशंस भी हो जाती उसमें हैं। कोई खास बीमारी जो कि आपका लगा हो कि आपकी अचीवमेंट रहेगी, ये बीमारी मैंने ट्रीट करी नेचुरोपैथी हाँ, से, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसा बीमारी में आपने विजय पाई? हाँ, ऐसे बहुत हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे हम लोग हल्दी का यूज़ करते हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, और जैसे किचन में ब्लैक पेपर है और हनी वगैरह, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम, कॉफ कोल्ड वगैरह, ये भी ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत लोगों को ठीक भी किया है, और खुद भी यूज़ करती हूँ, दूसरों को भी करवाती हूँ। आप कुछ पूछ रहे थे? तो इंदु जी ये बताइए कि ये जो लाफ्टर थेरेपी है, जी। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी की जा सकती है या ग्रुप में ही संभव है? जैसे सबसे ज़्यादा मज़ा तो ग्रुप्स में ही आता है। राइट। ग्रुप में क्या होता है कि हम सब लोग जो है ना उसमें एक अच्छा सा मज़ा आता है करने में, एक्टिविटीज़ करने में। जी। और जब सब करते हैं तो सबकी उससे एक एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल। तो मज़ा आता है ग्रुप्स में। अकेले अगर कोई करता है, अगर सपोज नहीं जा सकता, तो घर में अकेले भी मिरर के आगे आप करें, अपना हंसते हंसते करते रहें, तब भी ठीक है, लेकिन ग्रुप्स में ज़्यादा मज़ा आता है। Yes, yes, मुझे definitely. करवाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। डेफिनेटली। आपसे अगर ये क्लासेस अटेंड करनी है तो आप एड्रेस बताइए अपने, हमारे सुनने वालों को एड्रेस बताइए। जी, मैं गुरुग्राम में लाफ्टर क्लब हमारा है, गुरुग्राम लाफ्टर क्लब। तो मैं गुरुग्राम लाफ्टर क्लब की एम्बेसडर भी हूँ, और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हमने लाफ्टर क्लब्स बनाए हुए हैं। और एक तो एवरी संडे तो लेजर वैली पार्क में 6:30 हमारा हमेशा होता है लाफ्टर योगा। हम लोग वहाँ भी करते हैं। बाकी जहाँ जिसको कन्वीनियंट रहे, तो यहाँ पर हमारे 7 क्लब्स हैं। अच्छा। तो मैं उसके बारे में एक बता दूंगी, मैं कहाँ है जो उसके एड्रेस है। जी। और दूसरा यहाँ पर तो लेजर वैली पार्क में 6:30, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं और ज्वाइन करिए, और मज़ा आएगा आपको। उसके बाद हम सब चाय भी पीते हैं। उसके लिए कुछ रजिस्टर कराना पड़ता है या वैसे ही एज सच यू कम एंड स्टार्ट डूइंग? हाँ, अभी तो आप वैसे भी आ सकते हैं। तो उसके बाद हमारी एक मेंबरशिप होती है लाफ्टर क्लब की, तो हमारी वो 1 साल की मेंबरशिप होती है। तो उसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो सबको इनवाइट करते हैं उसमें, और उसमें हम लोग उनको जो लाफ्टर योगा की टी-शर्ट, कैप, वो सब लोग हमको देते हैं उसी में ही। और ज़्यादा नहीं है उसकी मेंबरशिप, आई थिंक 600 है, आई थिंक, एक साल के लिए। 1 साल की। फिर उसके बाद हमारा चाय वगैरह का भी हम लोग सब लोग करते हैं। तो अगर कोई सोसाइटी के एसोसिएशन जी या सोसाइटी के लोग आपको इनवाइट करना चाहें, जी जी तो आप उनके सोसाइटी में भी जाके उनको जी, ये यस, हाँ, ये हम करते हैं। अच्छा। अभी हमने रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ ही हमने 2 लाफ्टर क्लब, और हमने जो यहाँ बने हैं उसमें हमें इनवाइट किया, हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है। और एक तो हमने साउथ सिटी में एक बनाया है नया, जी। और एक हमने बनाया 48 सेंट्रल पार्क में। ओके। तो इस तरह से हमारे गुरुग्राम में 7 लाफ्टर क्लब्स हो चुके हैं। चलिए, तो इन शब्दों के साथ हम मैडम इंदु आहूजा का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल
समय में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इस बात के लिए सचेत किया कि जीवन में हंसते हंसते भी आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप बहुत अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं। मैडम, आपका तह दिल से आभार। Thank you so much, sir. Thanks a lot.